सरेआम मजाक कर रहे हैं वो इस पूरी घटना के साथ? ये एब्सोल्युटली राइट है। ये सिर्फ घड़ियाली आंसू हैं, ये फंस चुके हैं जी। इसका पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए सिर्फ घड़ियाली आंसू है। और फुटबॉल खेला जा रहा है बिटवीन शीला दीक्षित जी एंड सुशील कुमार शिंदे जी। सेकेंडली, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, ये शर्म है, उनको डूब मरना चाहिए जो ये बोलते हैं कि मेरी 3 बेटियां हैं जी। कि देश को उन्होंने तिलांजलि दे दी। वो मानते ही नहीं ना। पूरा देश की बहन बेटियां किसकी है? पाकिस्तान की है कि अमेरिका की है? इनको ऐसा बोलना चाहिए। और उनके 3 बेटे, आज तक कौन अपने, हम तो बोलते हैं देश स्टे इन गिल्डेड केजेस, आज कौन, जब सुशील कुमार शिंदे जी को हम 25 निहत्ते आदमियों से मिलने में डर लग रहा है जी। उनको क्या डर लग रहा है सड़क पे आने में? और आज तक कौन से उन लोग बिना सिक्योरिटी के निकले? शीला दीक्षित जी को कोई शर्म नहीं आता बोलते हुए। और शीला दीक्षित का 3rd टर्म है जी। दिल्ली में इस साल 653 हुए हैं, 653 और 54 रेप्स। इसके पिछले साल 550 प्लस हुए, उसके पहले साल 500 है जी। चलिए अनुराग जी आप रेप्स बोलिए, मर्डर बोलिए, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं अनुराग जी। आपकी इस बात का ही मैं जवाब लेता हूं। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस से विवेक सिंह जी जुड़ रहे हैं, उनकी तरफ हम रुख करते हैं। विवेक जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे प्राइम टाइम में। इस वक्त जो देश के अंदर स्थितियां बनी हुई है, जो आश्वासन देने की कोशिश करी जा रही है सरकार की तरफ से जनता के सामने, विवेक जी एक सवाल यह है कि वो इन आश्वासनों पे भरोसा कैसे करे? देखिए, 2-3 चीजें हैं जी। प्रधानमंत्री से लेकर सोनिया जी, राहुल जी से लेकर पूरी कांग्रेस कमेटी में ने आश्वासन दिया है जी। ये एक ऐसा इशू है कि लोकतांत्रिक देश में एकाएक फांसी नहीं दी जा सकती या कोई सजा का ऐलान देने का काम कोर्ट का है जी। इस पर सारी बातें हो रही हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक दल और कुछ लोग जिनको मैं श्रेणी में रखता हूं, वो लोग इसको दूसरी तरीके से हवा देने के पक्ष में हैं। ये भारत के प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्र के नाम संदेश प्रसारित। विवेक जी, बिल्कुल मैं इसी मसले पे आने वाला था। भारत के प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्र के नाम संदेश दिया है, 8 दिन बाद वो सो के जग रहे हैं। ये संवेदनशीलता है प्रधानमंत्री की? जी का संदेश देने के पहले उन्होंने सारी पहलुओं पर विचार क्यों? 8 दिन लग गए विवेक जी पहलुओं पर विचार करते करते। श्रीमती सोनिया, कितनी बड़ी हास्यास्पद बात है, कितनी असंवेदनशीलता है। साहब उनसे पूछे 10 साल लग गए कि हर साल रेप्स नहीं हो रहे हैं? जी। प्रधानमंत्री पूरे इंडिया में कितने रेप्स हो रहे हैं? जी ने जब सारे पक्ष देख लिए, सारा विचार विमर्श कर लिया जी, उसके बाद बात के प्रधानमंत्री बोले जी। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री का बोलना मतलब राष्ट्र का के प्रमुख का बोलना है जी। बिल्कुल सही बात जी। पिछले साल 550 रेप का क्या हुआ? प्रधानमंत्री पिछले 5 सालों में, पिछले 5 साल पहले 2005 चलिए विवेक जी हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ अतिथि भी यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ अनुराग केजरीवाल जी, अभिषेक पांडे जी, 2 लोग यहाँ पर हमारे साथ स्टूडियो के अंदर हैं। सवाल वो भी आपसे कर रहे हैं, मेरा भी सवाल आपसे यही है, क्या ये रेप पहला रेप था जिसमें प्रधानमंत्री बोल रहे थे? क्या जो सालों से वो शासन करते चले आ रहे हैं, इतने रेप की घटनाएं आई हैं, पिछले साल ही 500 से ज्यादा की घटनाएं हमारे देश के अंदर हो चुकी हैं, क्या उनका एनालिसिस प्रधानमंत्री ने नहीं किया आज तक? एक इस रेप को एनालिसिस करने में 8 दिन का समय लगा है प्रधानमंत्री को। प्रश्न है कि ये मामला एकदम से सामने, विभत्स मामला सामने आया जी, और केजरीवाल जी की तो बात का मैं जवाब ही नहीं देना चाहता, क्योंकि वो व्यक्ति ऐसा है कि जिसकी कोई बात करना अपना जी। अरविंद केजरीवाल जी नहीं, केजरीवाल की बात नहीं है, अनुराग केजरीवाल। 60,000 पार्टी से यहाँ पे 60,000 आदमी जो है, जो अभी मीडिया वाले दिखा रहे हैं, मेरे हिसाब से लाख लोग, 2 लाख लोग जो है वहां पे पार्लियामेंट के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। उन लोगों की बात है। आर्टिकल 19 के तहत जो है उनके पास राइट है, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू स्पीच। उस पर बहस क्यों नहीं हो रही है? प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाहर निकल के क्यों नहीं आ रहे हैं? इस बात पे बात हो रही है। विवेक सिंह जी, आप इस पे जवाब दीजिए। ऐसी होती हैं कि अगर कोई आदमी आके खड़ा हो जाए, बात का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री खड़े होकर बात करे, ये संभव नहीं है। अमेरिका का राष्ट्रपति निकल के बात कर सकता है, इंडिया का प्रधानमंत्री और इंडिया का राष्ट्रपति, जो भारत विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहां पे प्रधानमंत्री बाहर निकल के बात नहीं कर सकता। नहीं, भारत के प्रधानमंत्री ने बात की,
की है। कहाँ की? वो आज अपना दुखड़ा, विवेक सिंह जी अपना दुखड़ा रो रहे हैं कि मेरी 3 लड़कियां। क्या उनकी कोई भी लड़की जो है बस स्टैंड पे किसी का वेट करती है? बस स्टैंड पे बस का वेट कर रही है उनकी कोई भी लड़की? ये देखिए, बहस का मुद्दा ये नहीं है। प्रधानमंत्री की उन्होंने विवेक जी आप जवाब नहीं दे रहे हैं बातों का। विवेक जी एक बात बताइए, प्रधानमंत्री ने जिस संदर्भ में बात की है जी, उनके भी बेटियां हैं। शिंदे जी ने कहा कि मेरी भी बेटियां हैं। और बाकी जो भारत की जनता के अंदर इतनी सारी महिलाएं हैं, क्या वो उनकी बेटियां नहीं हैं? उनकी सुरक्षा कौन करेगा? विवेक जी 60 करोड़ महिलाओं की बात है, यहाँ 1-2 महिला की बात नहीं है, 60 करोड़। और हर साल 27,000 जो है रेप केस हो रहे हैं। हर दिन जब आपको जो है पार्लियामेंट के अंदर कोई कानून बनाना होता है, तनख्वाह का पेमेंट बढ़ानी है, अपने एक्सपेंडिचर बढ़ाने, अपनी सुविधाएं बढ़ानी है, तो आप एक मत से पास कर देते हैं। लेकिन जहां यह बात आती है कि समाज के लिए कुछ किया जाए तो वहां कुछ भी नहीं होता। चलिए क्यों नहीं करना चाहते? चलिए विवेक जी एक सीधा सवाल मैं आपसे करता हूं। संसद का विशेष सत्र बुलाने की अगर मांग बीजेपी की तरफ से की गई थी तो उसको शिंदे साहब ने क्यों नकारा है? क्या आपत्ति है संसद का विशेष सत्र बुलाने में? नहीं, उन्होंने नकारा नहीं, उन्होंने कहा कि हम इस पर बात करेंगे और सुषमा स्वराज जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बीभत्स घटना पर कम से कम राजनीति न करें। विवेक सिंह जी, मैं एक बात आपको बता दूं, रही है। कल जो है एनएसयूआई के ये जो आपका स्टूडेंट यूनियन है कांग्रेस का, वहां पर लोग थे कांग्रेस के, एनएसयूआई के लोग वहां पर वो भी राजनीति कर रहे हैं, पुष्टि हो चुकी है ऑलरेडी। वो भी राजनीति कर रहे थे। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? विवेक जी मैं भी एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। जब आपको कैश फॉर सब्सिडी बिल लगाना था तो आपने उसको पास कर दिया। जन लोकपाल का जब मुद्दा आया तो आपने उसमें राजनीति करने के लिए आपने स्पेशल सत्र बुला लिया। और ये इतना बर्निंग इश्यू है जिसमें 3 लाख लोग सड़क पे यूथ उतर आई, एंड आप लोग को लगा ही नहीं कि ये इट्स अ बर्निंग मैटर। एंड मैं तो बोलता हूं कि रेप ही इश्यू नहीं है, मर्डर है। जहां पे इनोसेंट आदमी का मर्डर होता है उसका भी आप लोग ने नहीं देखा। रेप है, मर्डर है, डेकॉइटीज है। आप लोग को बोलना चाहिए व्हाई शुड आप लोग को बीजेपी के लिए वेट ही नहीं करना चाहिए। आप लोग को बीजेपी को सबको बोलना चाहिए भैया वी वांटिंग टू कॉल अ स्पेशल 2% केस जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर रजिस्टर्ड किए जाते हैं। ये मेरा अपना आंकड़ा नहीं है। अभिषेक की बात सुन लेते हैं। भरोसा कीजिए, आप जुडिशियल सिस्टम पे भरोसा कीजिए। ये लोकतंत्र है, कोई मिलिट्री रूल नहीं कि आपने गोली मार दी। जुडिशियल सिस्टम की मैं आपको बात बता दूं, 250 केस एक जज हाईकोर्ट का जो है एवरी डे सुनता है। 2.5 घंटे के अंदर 250 केसेस सुने जाते हैं हाई कोर्ट के अंदर। 30 जज होते हैं, 7,500 केस पर डे लगते हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या है जुडिशियल सिस्टम आपका इंडिया में? नहीं देखिए, 40 साल 2010 से लेके आज तक जो है चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है। जो ये रेप केस हुए थे 560 2010 में, उसमें 2% में जो है आज तक कोई भी FIR दर्ज नहीं हुई है, कोई भी चार्जशीट पुलिस ने दाखिल नहीं की है। इसमें आप क्या कहेंगे? मैं जानना चाहता हूं, इस मामले में जानना नहीं चाहता हूं कि क्यों नहीं दाखिल हुई, कैसे हुआ है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में जब ये तय हो गया है कि 1.5 महीने के अंदर चार्जशीट दाखिल होगी, फास्ट ट्रैक बनेगी और फास्ट ट्रैक इसकी पर डे सुनवाई करेगी, क्या चाहते हैं आप? चलिए विवेक जी एक सवाल। विवेक जी मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा। विवेक सिंह जी, अगर इस जगह आपकी बहन होती तो आप क्या करते? मेरी बहन होती तो मैं वही करता जो आज हुआ है, लेकिन बड़े साफ शब्दों में कह दूं। चलिए विवेक जी थोड़ी समय की कमी है, एक चलते चलते बस अंतिम सवाल आपसे करूंगा, चाहूंगा बिल्कुल शॉर्ट में उत्तर दीजिएगा। क्या प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जो पुलिस ने जिस तरीके से बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की है, क्या उसको आप उचित ठहराते हैं? दोनों चीजें हैं इसमें। पुलिस ने जो कार्रवाई की वो निंदनीय है जी, लेकिन जिस तरीके से पत्थरबाजी, गाड़ी उलटना, गाड़ी को तोड़ना, जिस तरीके से हिंसक कार्रवाई हुई है, शुरुआत किधर से हुई थी विवेक जी? शुरुआत तो पुलिस की तरफ से। चलिए विवेक जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि इस वक्त कोई जवाब मेरे ख्याल से नहीं होगा किसी भी कांग्रेस के नेता के पास, क्योंकि सरकार केंद्र में भी उनकी है, दिल्ली के अंदर भी उनकी, और ऐसे में अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और सरकार चेत नहीं रही तो वाकई में यहां पर बहुत सारे सवाल उठना लाजमी। अभी बहुत सारे सवाल हमारे पास बचे भी हुए हैं, हम लगातार आगे भी इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इस वक्त फिलहाल अरविंद आपके पास में आता हूं। आप यहां पे विवेक जी की बात सुन रहे थे, क्या इस वक्त की कोई भी स्थिति आपको ऐसी बनती हुई दिख रही है जिस व्यवस्था परिवर्तन की बात लगातार पार्टियां या खासतौर से कांग्रेस पार्टी जिस व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रही है, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि व्यवस्था परिवर्तन हो पाएगा? अभी आयुष, विवेक जी ने जो बात कही कि पुलिस तो मान लीजिए पुलिस की घटना निंदनीय है और दूसरी ओर आंदोलनकारी कुछ तोड़फोड़ कर रहे थे। सवाल यहां पे ये खड़ा होता है कि पहल किसने की? पहल किसने की? अगर आंदोलनकारी
तोड़फोड़ की स्थिति में होते तो पुलिस रोक भी नहीं सकती। मैं आपको रायसीना हिल्स की बात बताता हूं आपको आयुष, जो स्थिति थी, सड़क नहीं, लोगों के चेहरे दिख रहे थे। अगर आप रायसीना हिल्स से इंडिया गेट की ओर देखते तो सिर्फ बच्चे से लेकर बड़ों का, यानी यूथ, और उसमें 4th-5th क्लास के भी बच्चे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है सारी चीजें। यानी कि एक बड़ा जनसमूह हाथों में तख्तियां लिए उस आंदोलन में था। तस्वीरें भी अरविंद, हमारी तस्वीरें खुद दिखा रही थी। बिल्कुल, मैं यही चीज कहना चाहता हूं कि अगर वो तोड़फोड़ के मूड में होते तो उनके हाथ में तख्तियां नहीं, डंडे पत्थर होते। बिल्कुल सही बात है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये तोड़फोड़ के मामले आए कैसे। मैंने आपको बताया ना कि मैंने खुद लाठी खाई है, मेरा कैमरामैन पिटा है इसमें। अब परिस्थिति क्या हो सकता है कि जब पुलिस वालों ने मीडिया वालों को नहीं आपको पहचाना, तो आम आदमी की बात तो छोड़िए, जिस बेदर्दे से पुलिस वालों ने मारा है लोगों को, शायद इतनी सामान्य घटना में पुलिस को इतनी बड़ी एक्शन नहीं लेनी चाहिए थी। बिल्कुल सही और उसके बावजूद भी सरकार की ओर से कोई खास पहल नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। जी अरविंद, हमारे पास समय की थोड़ी सी कमी चल रही है। बिल्कुल चलते चलते मैं अपने दोनों गेस्ट से भी कमेंट चाहूंगा। अनुराग जी, आपके पास मैं आ जाता हूं। जो व्यवस्था परिवर्तन की बात सरकार कर रही है, जो आश्वासन दे रही है सरकार, क्या वाकई में ये व्यवस्था परिवर्तन हो पाएगा? जो अभी की वर्तमान परिस्थितियां बनी हुई है उसके परिप्रेक्ष्य में आपको लग रहा है इस तरीके से कोई भी सकारात्मक पहल हो सकती है? आप मेरे से पूछ रहे हैं ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर सबको को पता है जी। ये सरकार निकम्मी सरकार है जी। इसमें एक ही परिवर्तन होगा कि ये सरकार 2013 नवंबर में जाने के बदले कहीं मार्च में नहीं चली जाए, और 2014 मई जून में जाने के बदले कहीं ऐसा नहीं 2013 मार्च अप्रैल में चली जाए। दोनों तरफ से दिस इज द मोस्ट मतलब क्या बोल, निर्दयी गवर्नमेंट। एब्सोल्युटली, इसका मतलब कोई सेंस नहीं बनता, किसी के शब्द नहीं है, शायद कोई शब्द नहीं है इस गवर्नमेंट को बोला। शीला दीक्षित जैसे, मतलब शर्म आता है यार, लेडी चीफ मिनिस्टर, एंड आज वो बोलते हैं कि सीपी को निकाल दो बिकॉज द बक स्टॉप्स एट द सीपी। 10 साल पहले जब आपको पुलिस लेने की बात आई तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला नहीं भाई ये सेंसिटिव एरिया है, हम हाँ जी पुलिस मत दो हमको। अरे भाई सेंसिटिव एरिया महाराष्ट्र, बॉम्बे भी तो है, बॉम्बे में महाराष्ट्र पुलिस है कि वहां पे दिल्ली का पुलिस चलता है? चलिए अनुराग जी, अकाउंटेबिलिटी हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड, द फर्स्ट बहुत जरूरी है ये सारी चीजें, बहुत जरूरी है। जी चलिए, अभी अनुराग जी, बस माफी चाह रहा हूं आपसे, आप अभिषेक जी आपसे बिल्कुल फाइनल कमेंट चाहूंगा। क्या आपको लग रहा है व्यवस्था परिवर्तन हो पाएगा? बिल्कुल हो जाएगी। सबसे पहले सुशील कुमार शिंदे जो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, जो इस तरह का गलत बयानबाजी कर रहे हैं, इनको अपनी नैतिकता के आधार पर जो है तत्काल इनको जो है जवाब देना चाहिए और इनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। कि ये जो कह रहे हैं कि मेरी 3 लड़कियां 2 लड़कियां, ये फालतू की बातें हैं। क्योंकि जो दिल्ली पुलिस है वो गृह मंत्री भारत सरकार के अंडर है। शीला दीक्षित जो सीएम है उसके वो सेकेंडरी पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन जो है गृह मंत्री भारत सरकार है। ये इस पे कोई भी कानून नहीं ले पाए, कोई भी एक्शन नहीं ले पाए, इस मामले को सुलझा नहीं पाए, इसलिए इनको अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इनको तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। कौन नैतिक जिम्मेवारी लेता है, कौन तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देता है, ये एक अलग विषय हो सकता है और पता नहीं कब सरकार जगेगी भी। लेकिन अभी का जो बर्निंग इशू है वो यही है कि सरकार आखिर क्यों सो रही है, इतने संवेदनशील मसले पे भी इतनी ज्यादा असंवेदनहीनता क्यों दिखाई जा रही है, ये कम से कम अभी भी जनता की समझ से परे है। अपने तीनों सहयोगियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा भाषा जोड़ने के लिए, अपना कीमती समय निकालने के लिए। तो आज के प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल होंगे फिर हाजिर एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाजत, जय हिंद।